तो कैसे हैं सब लोग। तो चलिए, तो आज के सेशन शुरू करते हैं। तो आप लोग थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। ये मेरा एक सब्सक्राइबर का लाइक रिक्वेस्ट था कि हिंदी में एक सेशन लीजिए, तो that's why I'm taking this session totally in Hindi native language. And I guess यार इतना कुछ कर रहे हैं सब्सक्राइबर के लोग के लिए और सबके लिए, तो प्लीज यार लाइक ठोको जल्दी। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्त लोगों से यार। क्या कर रहे हो? ठीक है ना? क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, दोस्त लोग को शेयर करो। ठीक है ना? तो आज का सेशन का यही मुद्दा है कि लाइक मैं पहले बोला था कि मैं एक इंटरव्यू, कोडिंग इंटरव्यू और जो कंपनी का जो टेस्ट होता है उसके ऊपर उसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। तो आज का जो मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो है कि लाइव एग्जाम अभी भी हो रहा है। वो हैकरआर्ट में हो रहा है या लाइक आपका रेंगो बोल के कंपनी है, तो वो उन लोग का एक वुमेन हायरिंग चैलेंज हो रहा है। तो उधर में जो टेस्ट हो रहा है तो उससे दो क्वेश्चंस रहता है, दो कोडिंग क्वेश्चंस रहता है जनरली। एरे, स्ट्रिंग्स और रिकर्शन, ये सब नॉर्मल बेसिक डीएसए का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आता है। तो ये अभी चल चल रहा है। आप लोग अगर जाए हैकर पे तो आप देख पाएंगे कि वो कॉन्टेस्ट अभी भी लाइव है। आई थिंक आज लास्ट है। मीन्स आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज संडे है, तो संडे लास्ट है। तो देखिए वो आप देख सकते हैं, मतलब आप वो एक बार चैलेंज में जाकर अगर आप मतलब 1 साल से 5 साल के मतलब एलिजिबल है, तो मतलब एक्सपीरियंस है, तो आप उस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। मतलब आपको जॉब एक्सपीरियंस आपको 1 साल से 5 साल तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अभी देखते हैं। तो कंपनी है, थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, क्या बताइए? तो चलिए। तो हाँ, तो ये जो मैं बताया आपका जिंगा डाइवर्सिटी हायरिंग चैलेंज स्पेशली वुमेन चैलेंज है। तो मैं तो ये दे नहीं सकता क्योंकि मैं तो वुमेन नहीं हूँ। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर से कोई मतलब वुमेन्स है तो आज ही मैं ये अपलोड करूंगा वीडियो। तो वीडियो अपलोड के पहले अगर आप दे चुके हैं तो मुझे मतलब आपका एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं, लाइक अभी कंपनी के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है ना? अरे यार उठ उठ उठ, हो रहा है। ओके, क्या कंपनी है? तो पहले ही इंजीनियर सैलरी। अच्छा, चलो चलो एम्बिशन बॉक्स में देखते हैं क्योंकि उधर सही दे, मतलब ज्यादातर ठीक ही देता है। ओके भाई साहब, 17.5 एवरेज एनुअल सैलरी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए 2 से 3 साल को 20 लाख के पैकेज तो ऐसा ही मिलता है, वैरी करता है 17.5 से 20 लाख का पैकेज। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब लाइक जिंगा लाला, क्योंकि बेस पैकेज जो है ना, इनका बेस पैकेज हम लोग नहीं जानते। आई गेस बेस पैकेज होगा 10 10। बेस जो है मतलब जो बेस इन हैंड आता है, तो आई गेस मुझे 10 से 11 लाख तो होता ही नियर अबाउट अमेजोन। तो थोड़ा अबाउट देखते हैं जिंगा क्या है। जिंगा विल नीड टू बीट एप्पल एट हिज ओन गेम। बहुत ही अच्छा। तो जिंगा जिंगा आई गेस ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाता है। ये यूएस बेस्ड कंपनी है। लाइक इसका देख देख पा रहे हैं हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में।
और ये 14 साल हो गया है, तो इट्स समहाउ इट्स अ काइंड ऑफ एमएनसी। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप दे चुके हैं तो आपका अगर चांस है तो अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन इन इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक ही चीज रहता है कि आप अगर वो जो टेस्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यूज इतना आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूज जनरली मतलब टेस्ट से कंपेरेटिवली बहुत ही इजी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्राई कीजिए कि ये जो ज्यादातर 90% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, अगर आप फर्स्ट रिटन राउंड क्लियर कर लेंगे ना, तो आपको इंटरव्यू में इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है तो वो अच्छा ही होगा। क्योंकि आप अगर फर्स्ट को क्लियर किए, वो जो वही सबसे हार्ड होता है, तो आपको दिक्कत नहीं। और जो बाकी 10-12% कंपनीज है लाइक कोड नेशन, ह्यूबर, उन लोगों का छोड़ दीजिए। वो तो वैसे जनरली मतलब अगर आईसीपीसी चैंपियन नहीं है तो आपका प्रोफाइल ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा ना। तो आपको उधर कोडिंग, कम्पिटिटिव कोडिंग में थोड़ा अच्छा प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा, फिर ही वो लोग शॉर्टलिस्ट करता है। और उन लोग का इंटरव्यू बहुत ही रिगोरस एंड बहुत ही मतलब खतरनाक होता है, ठीक है ना। मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछते हैं, इट्स टफर देन गूगल ऑल्सो, ठीक है ना। तो चलिए, टाइम क्यों वेस्ट करें। ओके, तो मेरा जो मेरे क्वेश्चंस क्वेश्चंस कहा गया। ओके, तो मैं क्वेश्चंस मुझे एक मेरा दोस्त दिया है, वो दिया था, तो वो मुझे लाइक देखते हैं इधर कहाँ डाउनलोड किया हूँ। सॉरी, वीडियो है। हाँ, तो ये देखिए, ये आई गेस सेकंड क्वेश्चन है। और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, तो ये देख पा रहे तो अगर आप ये देख पा रहे हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप रीड कर ले तो उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा, बोला है कि डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम अ टॉलेस्ट प्लेटफॉर्म टू द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ईच वैलिड आई, ठीक है ना। नोट यू हैव टू आंसर फॉर ईच वैलिड आई डिपेंडिंग अज्यूमिंग वन बेस्ट। अब बहुत थोड़ी दिया हुआ है, तो बेसिकली ये अगर प्रॉब्लम क्या बोला है, प्रॉब्लम बोला है कि आप एक एरे दिया है आपको, ठीक है ना। तो एरे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लोकेशन से, मतलब आप अगर एरे में सपोज आप एक फोर्थ इंडेक्स में, तो आपको सब इंडेक्स में जाना पड़ेगा। मतलब सब इंडेक्स उसका जिसका वैल्यू सबसे कम है, उस इंडेक्स में जाना पड़ेगा और देखना मतलब मिनिमम स्टेप्स में उस इंडेक्स में कैसे पहुंचते। सपोज आप फोर्थ इंडेक्स में है, ठीक है ना, फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू आपका 8 है और 8 सबसे ज्यादा है। मतलब इधर आप अगर कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट कहाँ है, कांस्टेंट कांस्टेंट आई गेस कांस्टेंट इधर एक कांस्टेंट था, ठीक है ना। तो ओके, ओके, हाँ, तो क्या है, मतलब आपको सबसे जो, ये देखिए एरे देखे, तो एरे में मतलब 4 एलिमेंट है, तो 1 3 6 5। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को जो हाईएस्ट मैक्स वैल्यू है एरे में से, ठीक है ना, उसका पोजीशन से जो बाकी दूसरा पोजीशन से दूसरा इंडेक्स है, उधर आपको सबसे मिनिमम स्टेप्स में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब सपोज आप 6 में है अभी, अभी आप सेकंड इंडेक्स में है। मतलब अगर आप जीरो से जीरो इंडेक्स से अगर काउंट किए तो ये बोला है मतलब वन बेस इंडेक्सिंग, तो ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड और ये थर्ड। तो देन थर्ड इंडेक्स में अगर अगर है,
क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है। तो इस वैल्यू से आपको एरे में जो सब एलिमेंट है उसमें आप कैसे कम स्टेप में पहुंच सके, ठीक है ना, आप जंप करके पहुंच सकेंगे। एज ये बोला है कि डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ जंप फ्रॉम ith टू jth प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। और jth प्लेटफॉर्म तो आपका छोटा ही होगा। तो अभी ये बड़ा से आपको छोटा में मतलब एकदम मिनिमम हॉप्स में जाना पड़ेगा, मिनिमम जंप करके जाना पड़ेगा। तो आप देखिए, आप ऐसे एक हॉप, दो हॉप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है ना। आप फिर 6 पे थर्ड वन ऐसे भी जा सकते हैं। फिर आपका ये सेकंड वैल्यू में एक हॉप में जा सकते हैं। अब फिर आप ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे भी जा सकते हैं। तो आप बहुत तरीके से जा सकते हैं। उसमें से आपको सबसे मिनिमम वैल्यू बार करना पड़ेगा। मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू मतलब आपको सब, अगर इस पोजीशन से आप सब में जब जा रहे हैं, सब इंडेक्स में जब जा रहे हैं, कैसे करके पर्टिकुलर इंडेक्स में सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स में आप पहुंच सकते हैं, वो आपको बार मतलब निकाल के आपको एक एरे में डालना पड़ेगा और वो एरे आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ऑप्टिमाइज है, लाइक जो आपका ग्लोबल आपका इन्वर्शन, एरे इन्वर्शन का जो क्वेश्चन होता है, तो उस तरह का ही आपका ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो मैं एक बार आपको व्हाइट बोर्ड में लिख कर समझाता हूँ, ठीक है ना। तो या तो देखिए, तो क्या बोला, तो आपका ये पूरा एरे है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो अभी इधर एक है, दो है, तीन है, छह है, आठ है, कुल ये एक इंडेक्स है, दो इंडेक्स है, तीन इंडेक्स है, चार इंडेक्स है, पांच इंडेक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फिफ्थ इंडेक्स में जो वैल्यू है मतलब 8 है, उस 8 से आपको ईच एंड एवरी लोकेशन में निकालना पड़ेगा कि आप ईच एंड एवरी लोकेशन में कैसे कम स्टेप में पहुंच सकते हैं, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। मतलब इंक्लूडिंग इट तो हमेशा ही जीरो होगा, क्योंकि इधर में वो तो अपना पोजीशन नहीं बैठा है, तो क्यों मतलब जंप करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करूँ तो 8 8 मतलब फिफ्थ लोकेशन से आप फर्स्ट लोकेशन से ऐसे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इधर एक कैच है कि आप दो ही तरीके से जा सकते हैं, मतलब एक आपका क्लॉकवाइज और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से आप एक लोकेशन में, पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंच सकते हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोजीशन, मतलब कौन सा तरीका सबसे कम स्टेप्स में लगेगा, ठीक है ना। तो सब मतलब आपको मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो क्लॉकवाइज ऑफकोर्स आपका कम कम होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो अब देखिए टू है, तो अब टू में ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप ऐसे करके जाके एक दो दो स्टेप में जा सकते हैं, तीन स्टेप में भी जा सकते हैं। तो सबसे कम कौन सा है, दो स्टेप, ये वाला स्टेप सबसे कम, ठीक है ना, ये वाला स्टेप सबसे कम। अब देखिए थ्री है, तो थ्री में एक दो दो हॉप में जा सकते हैं, और इधर से एक दो तीन तीन हॉप। तो कौन सा तरीका अच्छा है, ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो सबसे कम स्टेप है, तो ये होगा। तो एट लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एरे में पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जितना टाइम लग रहा है, मतलब जितना आपका स्टेप्स लग रहा है मिनिमम स्टेप, वो इंसर्ट करके रिटर्न करना पड़ेगा। यही है असली मुद्दा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं लाइक कैसे इसका लॉजिक कैसे बनता है। ओके, तो एक चीज आप नोटिस अगर किए हैं तो अच्छे है। तो ये देखिए, सपोज मैं थर्ड पोजीशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, एनी पोजीशन आप ले सकते हैं, सबके लिए एक ही होगा। इस
मैक्स वैल्यू से, जिसका फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ इंडेक्स है, आप थर्ड इंडेक्स कैसे पहुंच सकते हैं? एक, दो, ठीक है ना। जब आप पर्टिकुलरली इस पोजीशन में है तो आप दो हॉप्स में पहुंच सकते हैं। तो आप अगर इंडेक्स माइनस कीजिएगा तो 5 - 3 आपका 2 आता है, ठीक है। 2 स्टेप निकल गया, कितना स्टेप लगेगा? 2 स्टेप में आप जा रहे हैं। ओके, फाइन, गुड। अभी आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लाइक क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एक, दो, तीन, 3 स्टेप। ये जो 3 स्टेप है वो कैसे निकालेंगे आप उसको? क्या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी जाना पड़ेगा? तो फिर तो आपको 2 लूप चलाना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा वर्क होगा। मतलब क्या होगा, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ये ओवरहेड नहीं करना पड़ेगा। कैसे? आप इधर से जो इधर में जो जा रहे हैं, एक, दो, 2 स्टेप में जा रहे हैं, तो ये जो 2 स्टेप है आपका, जो टोटल कितना है, टोटल पूरा एरे में 5th स्टेप है, क्योंकि ये पांचों इंडेक्स है। तो आप हॉप करके एक, दो, तीन, पांचों जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये पूरा, मतलब जो ये 2 है, ये पूरा एरे का जो टोटल इंडेक्स है उससे माइनस कर देंगे, तो आपका सेकेंड जो वे है वो निकल आएगा। तो ये फर्स्ट वे है और ये सेकेंड वे है, ठीक है ना। तो अभी आपको इन दोनों का मिनिमम रिटर्न करके, मतलब निकाल के आपको एरे में सेट करना पड़ेगा। फिर सब एलिमेंट के लिए, मतलब जो जो आप एक लूप चलाएंगे, लूप के अंदर इटरेशन होगा, तो इस इटरेशन में आपको ये सेम चीज करना पड़ेगा फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा निकल आएगा, मतलब आपका जो, मतलब मिनिमम स्टेप्स है वो पूरा एरे में चला आएगा, और वो एरे आप रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं ये कैसे करेंगे। लाइक, आई गेस आप लोग को लॉजिक समझ में आया है, ठीक है ना। तो मैं, ये आप जो कोई भी लैंग्वेज आपका इजी लगता है तो आप तो मतलब उसी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो उसका कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं, यू कैन सॉल्व इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, तो अभी पैटर्न में करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे ले लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक एरे लेंगे जिसपे जो हमारा ये होगा, ओके, एरे ले लेता है सपोज एल, ठीक है ना। तो वैल्यू पास कर देते हैं 2, 1, 2, 3, 4, 7, एक रैंडम ले लिया, ठीक है ना। और अभी क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ। तो लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे एरे का, ठीक है ना। अभी हमको जैसा बोला है, जो लाइक एज आई टोल्ड दैट द क्लॉकवाइज स्टेप्स एंड द एंटी क्लॉकवाइज स्टेप्स बोथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोथ अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फॉर दैट रीजन दोनों वेरिएबल लेंगे, जिससे आपका स्टेप्स का जो ये लेगा, स्टेप्स का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपको उधर स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं एक क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों को ही 0 से एंटी क्लॉक ले लेता हूँ, दोनों को ही अब 0 से असाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना फाइन। देन आपको क्या निकालना पड़ेगा, देन आपको निकालना पड़ेगा जो मैक्स
जो आपका मैक्सिमम आपका जो स्टेप्स है, मतलब मैक्सिमम जो आपका वैल्यू है एरे का, उसका जो आपका सम, मतलब आपका जो उसका जो सम इंडेक्स इंडेक्स जो है उसका निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आपका मैक्सिमम वैल्यू का आपका इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही बाकी सब चीज निर्भर करता है। तो या विल टेक दैट। ठीक है, तो ऐसे करते हैं क्या होगा, मैक्सिमम जो लिस्ट का जो मतलब वैल्यू है उसका हम लोग ये इंडेक्स पता कर रहे हैं। ठीक है ना, इधर स्टोर कर रहे हैं। कूल। देन मुझको क्या करना पड़ेगा, अभी एक लूप चलाएंगे, ठीक है ना, और लूप चला के हर एक इटरेशन में ये देखेंगे, फर्स्ट हम लोग clockwise, then anti-clockwise, okay, then we'll calculate the minimum between the clockwise and anti-clockwise steps, okay। अगर जिसका मिनिमम है वो हम एरे में इंसर्ट करेंगे एंड एट लास्ट विल रिटर्न द एरे और प्रिंट द एरे। फाइन। कूल। या मेरा ये हेडफोन। कूल। ठीक है ना, तो एक लूप चला देते हैं। ओके। एक्चुअली मेरा ये गिर जा रहा है हमेशा। फाइन। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी पहले एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज पता चलेगा, क्योंकि पहले आपका जो एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस से हम लोग माइनस करेंगे पूरा जो टोटल इंडेक्सेस है, ठीक है ना, तो ही हम लोग का क्लॉकवाइज स्टेप्स कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, लगाएंगे। ओके। फाइन। कूल। ठीक है ना, तुम्हारा जो मैक्स इंडेक्स है वो फुल। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी तुम्हारा क्लॉकवाइज निकल जाएगा। क्या होगा क्लॉकवाइज, एबीएस माइनस तुम्हारा जो टोटल है एन, मतलब टोटल देखो इधर एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो है तो फाइव स्टेप्स, तो फाइव इंडेक्स टोटल। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग नॉर्मल और एक चीज, जिससे हम के पैरे हैं, मतलब इससे will store each minimum steps for each indexes। ठीक है, तो अभी स्टेप पैरे में, ठीक है ना, तो ये इसका जो मिनिमम है दोनों का, क्लॉक और एंटी क्लॉक। ओके। और हम एरे जो है ये
ऐसा मिस्टेक कितना पड़ा। ओके फाइन। तो देखिए कैसे हुआ ये एरे कैसे आया, ये स्टेप एरे कैसे आया। फाइन। तो देखिए 7 हम लोग का मैक्सिमम है। फाइन। ओके 7 हम लोग का मैक्सिमम है। अभी 7 पहले पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं एरे का। तो 1 है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज स्टेप्स कैलकुलेट करें तो देखिए 7 से हम लोग जा रहे हैं 4 3 2 1, ठीक है। इधर एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो हम लोग का है 1 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7। ओके। तो हम लोग अगर पहले इंडेक्स से स्टार्ट करें तो 7 दो तरीके से जा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो 1 2 3 4। फाइन। अगर हम आप देखें हम क्लॉकवाइज करें तो क्या हो जाएगा, ये सीधा इधर आ जाएगा। फाइन। तो कितना लगेगा एक्स। तो मीन ऑफ 1 और 1 2 3 4, तो कितना आएगा 1। ये देखिए आया है आपका 1, ठीक है। ये 2 में जाने के लिए 2 स्टेप लगेगा। कैसे, ये देखिए अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो लगेगा 1 2 3, 3 steps। एंड इफ आई गो टू इन अ clockwise direction it will taking 1 2, 1 and 2। ओके। आई गेस आप लोग समझ चुके होंगे ये चीज। ओके इधर से जाते हैं तो 1 2, और इधर से जाते हैं तो 1 2 3। ये मिनिमम है, ये रास्ता मिनिमम है। तो ये तो ऐसे ही सब सब जो है सब इंडेक्सेस का कैलकुलेट किया हुआ है और ये रिटर्न, ठीक है। समझ गए आप लोग। Fine, ठीक। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था दोनों ही 100 मार्क्स का था। तो प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका सब्सिक्वेंस। इधर क्या बोला था, इधर बोला है कि इंटरेस्टिंग सब्सिक्वेंस आपको निकालना है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग सब्सिक्वेंस। इंटरेस्टिंग सब्सिक्वेंस मतलब आपका दो एरे दे चुका होगा, ठीक। दोनों एरे, तो ईच एरे में आपका में कुछ नंबर्स है दोनों एरे में। तो आपको ईच एरे मतलब सपोज आपका एरे ए है, एरे बी है, तो एरे ए का सब एलिमेंट्स का आपका सब्सिक्वेंस निकालना पड़ेगा और एरे बी का भी सब्सिक्वेंस निकालना पड़ेगा। अभी जो आप लोग का जो सब्सिक्वेंस निकलेगा, ठीक है ना, तो ईच एरे एरे का सब्सिक्वेंस को आपको सम अप करके देखना पड़ेगा कि दोनों में सम एक आ रहा है। देखिए सपोज आपका एरे ए है, एरे बी है, तो एरे ए में आपका एक सब्सिक्वेंस है 1 2 और एक है एरे बी में और एक है 1 2 सेम। तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, देखिए सेम आ रहा है, ठीक है ना। और एक देखिए एरे ए से 2 है और एरे बी से आप 1 1 है एक सब्सिक्वेंस, ठीक है, एक सब्सिक्वेंस 1 1। तो आप क्या करेंगे, उस दोनों का सम क्या है। अब सम अगर आप करते हैं तो एक सम आता है। तो यही हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सबसे दोनों से अगर हम दो दो एरे से जो हम लोग सब्सिक्वेंस निकाले हैं, तो उस सब्सिक्वेंस का सेट में से ईच एरे में से मतलब दो 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 हम लोग का जो एरे का जो ये होगा उसमें से हमको देखना पड़ेगा सेम सम वाला कौन सा है। तो जो जो सेम सम वाला है वो बोलते हैं इंटरेस्टिंग सीक्वेंस।
ओके, जो 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 सेम सब्सिक्वेंस मतलब सब्सिक्वेंस का सम एक होगा दोनों सेट से, तो वही हम लोग का अ, आपका इंटरेस्टिंग सीक्वेंस होगा। और लास्ट में क्या निकालना है आपको, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्सिक्वेंस, लाइक इधर तो आप रैंडमली निकाल रहे हैं सब कुछ, तो एक बहुत सारा सब्सिक्वेंस होगा, ठीक है। जैसे कि आई गेस आप सब्सिक्वेंस अगर एक बार आप लोगों को सब्सिक्वेंस दिखा देता हूँ क्या हो सब, ठीक है ना। ओके, क्लियर कर देता हूँ, ये क्यों नहीं जा रहा। Cool. तो सब्सिक्वेंस और सब एरे में क्या डिफरेंस है? सब्सिक्वेंस और सब एरे में डिफरेंस यही है कि सब एरे जो है ना वो आपका कॉन्टिग्यूअस होता है। मतलब सपोज आपका ये एरे है 1 2 3, तो आपको बोला है कि इस एरे का सब सब्सिक्वेंस और सब एरे निकाल, ठीक है। तो अगर सब एरे 1 2 एक सब एरे है, 2 3 एक सब एरे है, ठीक है ना, ये दो सब एरे, ठीक है। तो अभी सब्सिक्वेंस कैसा है, सब्सिक्वेंस होगा 1 3 1 2 2 3। तो देखिए 1 3 है, 1 3 मतलब क्या, ये हम लोग नहीं ले रहे, पिक नहीं कर रहे, 1 3 पिक किए, ये एक कॉम्बिनेशन है। जो ये जो हम लोग का कॉम्बिनेशन है, हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिग्यूअस नहीं ले रहे एलिमेंट, मतलब बीच का एलिमेंट भी नहीं ले रहे, ठीक है ना। ले रहे हैं कभी, कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, ऐसा हम लोग का सब्सिक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस आप लोग को सब्सिक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी सब्सिक्वेंस कैसे क्लियर मतलब आप क्रिएट करेंगे, अगर एरे दिया आपका एक एरे दिया हुआ है तो आप सब्सिक्वेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सब्सिक्वेंस कैलकुलेट करना इजी है, आप कैसे करेंगे, रिकर्शन, ठीक है ना। रिकर्शन सबसे इजी वे है सब्सिक्वेंस क्रिएट करने के लिए। तो आई गेस आपको रिकर्शन पता है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कैसे होता है रिकर्शन से सब्सिक्वेंस। तो एज आप देखे हैं पिछले वाले जो मैं ड्राइंग किया था उस पे, सब्सिक्वेंस में हम एक एलिमेंट कभी पिक करते हैं कभी नहीं करते, कभी करते कभी करते नहीं करते। तो क्रिकेशन भी उसी का ही लॉजिक से, देखो सपोज तुम्हारा 1 1 2 है, मैं इसका ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सपोज एट एनी कॉस्ट हम ये पोजीशन पिक किया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम लोग का सेट सब्सिक्वेंट सेट में 1 है, ठीक है। अब हम लोग पिक नॉन पिक करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे एक बार नॉन पिक करेंगे, पिक करेंगे नॉन पिक करेंगे, पिक करेंगे नॉन पिक करेंगे। इससे हमारा पूरा एक रिकर्शन ट्री होगा, जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं नहीं पिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, ब्लैंक फुल। इधर भी अब बाइफरकेट हो जाएगा, पिक करेंगे नहीं करेंगे, अगर मैं पिक करता हूँ तो 1 में आएगा, तो हम लोग का सीक्वेंस सेट में क्या होगा, 1 1, ठीक है। और इधर क्या होगा आपका, कुछ नहीं है, तो फिर 1 है, ठीक है ना। तो ऐसे करते हुए पूरा ट्री आएगा, और लास्ट में जो होएगा वो सब सब्सिक्वेंस आएगा, मतलब जिन जो सब्सिक्वेंस है। अभी देख लेते हैं कितना सब्सिक्वेंस क्रिएट होता है इससे। मैं और क्लियर नहीं कर रहा हूँ, 1 1 2, तो हम लोग का जो सब्सिक्वेंस आएगा 1 आएगा, 1 एक है, 2 है, ठीक है, मैं इधर करता हूँ, थोड़ा सा 1 है,
1 है, 2 है, 1 1 है, 1 2 है, 1 1 है, ठीक है ना। और एक क्या है, 1 है, 1 है, 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है, 1 2 है, तो 1 1 1 2, दोनों 1 2 होगा, क्योंकि एक 1 2 ये और ये अगर लेते हैं, ये नहीं पिक करते हैं तो 1 2, और एक बार ये 1 अगर नहीं पिक करते तो ये लेते हैं तो 1 2, ठीक है ना। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन से 7। और एक देखिए इधर दोनों लिया है, एक 1 1 2 और एक 1 2। 1 2 में आपका 3 ठो ही होगा, एक 1, एक 2 और एक 1 2, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक बार इसको पिक कर दे, एक बार इसको पिक कर दे, एक बार दोनों को ही ले ले, ठीक है ना। तो आपका 3 ठो होगा। तो अगर इसका इंटू किया जाए, 7 3 21, कुल, तो टोटल 21 कॉम्बिनेशन आ रहा है दोनों से। तो इधर भी देखिए आपका 21 है, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या पता करना पड़ेगा कि हम लोग का कॉमन वाला सब्सिक्वेंस का सम एक, दोनों 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 ही एरे है। हमरा जो हम लोग का जो दोनों ही सब्सिक्वेंस एरे है, उधर में से जो सेम कॉमन सम वाला सब्सिक्वेंस, ठीक है ना, वही हम लोग को निकालना पड़ेगा। वो होगा इंटरेस्टिंग सब्सिक्वेंस, और उसका प्रोबेबिलिटी जो देखिए कैसे निकालना है आपका, मतलब जो आएगा वो बाय टोटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन मॉड 10⁻9 + 7 आपका ये आ जाएगा। कूल। मैं अभी ये पूरा नहीं करूंगा, मतलब मैं अभी ये पूरा इतना कोड नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट आपको समझने के कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि सब्सिक्वेंस कैसे क्रिएट करें। तो लॉजिक ऐसा होगा, आप दोनों सब्सिक्वेंस एक एरे सेट लेंगे, दोनों एरे सेट लेंगे, ठीक है ना। आई गेस आपको पहले वाला का नहीं, टाइम जो पहले वाला प्रॉब्लम था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ टू द बिग ऑफ एन आएगा, क्योंकि लाइक आप एक बार ही ट्रेवर्सल कर रहे हैं और मैक्स फंक्शन जो है वो पाइथन का एन लॉ, मतलब बिग ऑफ एन ही लेता है सब सब केस में। तो आपका बिग ऑफ एन, ठीक है, ये मैं बता दिया। वो टाइम में थोड़ा जल्दी में था तो आई गेस मिस हो गया था, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी आपको दोनों सब्सिक्वेंस निकालना पड़ेगा। आपको रिकर्शन लगा के, ठीक है ना, रिकर्शन लगा के आपको ईच बार जो सब्सिक्वेंस आएगा वो दोनों एरे लिस्ट लेना पड़ेगा। एक एरे लिस्ट में एक एरे का सब्सिक्वेंस सारा स्टोर होगा, और दूसरे एरे लिस्ट में आपका सेकेंड एरे का सब सब्सिक्वेंसेस ऐड होगा, मतलब स्टोर होगा। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप स्टोर कर रहे हैं ना, तो अब वो जो आप सब्सिक्वेंस सेट है उस पर एडिशन करें, ठीक है। सपोज आपका फॉर एग्जांपल आपका सेट ए में 1 2 एक आया है, और सेट बी में 2 आया है फुल, और सेट ए में 1 1 आया है, सॉरी। तो अभी जब आप एरे लिस्ट में दोनों एरे लिस्ट लेंगे, एरे लिस्ट 1 एरे लिस्ट 2, जब आप इस पे इंसर्ट करेंगे ना, ये तो हो जाएगा, इसका समेशन होगा, मतलब 2। जब एंड रिजल्ट होगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों एरे लिस्ट को, एरे लिस्ट से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर अगर नहीं कर सकते और एक चीज कर सकते हैं, हम एक हैश सेट ले लेंगे, हैश सेट में सब पुट करेंगे। तो उधर क्या होगा, जो जो कॉमन है वो रह जाएगा, और बाकी बाकी जो कॉमन नहीं है वो ऑब्सोलेट हो जाएगा। वो सबसे बेस्ट लॉजिक, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग दिखा देते हैं आपको कि सब्सिक्वेंस कैसे निकाला जाता है, रिकर्शन। वो
सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक है, क्योंकि लाइक मेन जो थिंग इस सम का है, मतलब इस प्रॉब्लम का जो मेन आप बोलते हैं फंडा, वो आपका हाउ टू जनरेट द सब्सिक्वेंस विथ रिकर्शन। आई थिंक रिकर्शन सबसे इजी आपको पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्लियर कर लेते हैं। अभी हम लोग रिकर्शन कर रहे हैं, तो अभी बताइए व्हाट विल बी द बेस्ट, लाइक जहाँ हम लोग का रिकर्शन स्टॉप होगा। नहीं तो एक बाउंडिंग कंडीशन देना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो रिकर्शन चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है ना। तो एक बाउंडिंग कंडीशन देना पड़ेगा। तो बाउंडिंग कंडीशन क्या होगा? तो बाउंडिंग कंडीशन हम लोग का रिकर्शन का होगा, अगर अगर हमारा जो इंडेक्स है, ठीक है ना, इक्वल्स टू आपका पर्टिकुलर एरे का लेंथ तक होगा, ठीक है ना। ये आपका बाउंडिंग कंडीशन है, क्योंकि सपोज आपका एरे का लेंथ 4 है, फुल चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, आप फोर्थ एलिमेंट तक आ गए हैं, तब क्या होगा? फोर्थ फोर्थ सेम हो जाएगा ना। फोर्थ एलिमेंट तक सब जब चला आएगा, तो आपका ये रिकर्शन बाहर आ जाएगा, आके सब प्रिंट कर देगा। right? तो अभी आपको एक कंडीशन और भी होना है, जो आपको एम्प्टी सब्सिक्वेंस नहीं ऐड करना है। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपका जो, मतलब जो देखना पड़ेगा अंदर आके साइज 0 से ज्यादा है कि नहीं। हमारा जो एरे लिस्ट में पुट करेंगे, वो कुछ आइटम पुट करना पड़ेगा, विदाउट वी कांट पुट एम्प्टी वैल्यू। तो वो एक चीज आपको चेक करना पड़ेगा। फाइन। देन जो मेन फंडा है आपका, सब्सिक्वेंस कैसे क्रिएट होगा, जो अब जो इंडक्शन है, मतलब कैसे ये इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक रिकर्शन के एक बेस केस होता है, और आपका एक इंडक्शन होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसपे आपका पूरा चीज चलता है, मतलब एक सब रूटीन चलता है। हम लोग बड़े इनपुट देते, उससे छोटा होके फिर अंदर अंदर चलते 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 होता है, जो रिकर्शन का जो पूरा लॉजिक चलता है उसके ऊपर में, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, मैं आपको उधर जो जब बता रहा था ड्रॉ करके रिकर्शन की, कि कभी हम पिक कर रहे हैं, कभी हम नहीं कर रहे, कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे हैं, नहीं कर रहे, करके हम देख रहे हैं क्या हो रहा है एट लास्ट। फिर इधर और एक चीज लगेगा, बैक ट्रैक। ओके, बैक ट्रैकिंग क्या है? हम जस्ट देखिए एक चला आएंगे, सपोज हम ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, अभी हम लोग 10 तक चले आए, तो वो फंक्शन बोलेगा कि हे, मेरा खत्म हो गया, आई वांट टू गो बैक। तब क्या होगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, फिर नया पाथ लेगा, बैक ट्रैक करेगा, करके नया पाथ लेगा, नया वेस लेगा, कुछ, ठीक है ना। तो इसमें हम फंक्शन क्या देंगे, ठीक है ना। तो सपोज मेरा जो फंक्शन है उसका नाम है सब सब्सक्वेंस। अभी हम लोग दो चीज करेंगे, जब हम लोग ऐड करेंगे ना, सपोज हम लोग एरे लिस्ट लिया है, उस पे जब ऐड करेंगे इस सब्सिक्वेंस, तब पहले हम एरे का सपोज हम लोग ith इंडेक्स में है, तो सपोज मैं ith इंडेक्स लिया हूँ, 0th इंडेक्स लिया हूँ, एरे का 0th इंडेक्स लिया हूँ, तो ये होगा कि हम लोग ऐड करते हैं। ओके, फिर हम लोग सब फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या होगा, लेके देखेंगे देखेंगे देखेंगे, टिक करके देखेंगे। ओके, जब हो जाएगा, फिर लास्ट में आके हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब
हमारा जो एरे लिस्ट में लास्ट था रिमूव करके हम क्या करेंगे, वो एक जगह स्टोर कर देंगे, क्योंकि आपको तो पूरा set तैयार करना है, ठीक है ना। आपको दोनों एरे लिस्ट लेना है, मतलब एक को जहाँ आपको पूरा सब सीक्वेंस स्टोर होगा उधर में हम ऐड कर देंगे, रिमूव करके, रिमूव लगा के वो आपको निकाल के उधर ऐड कर देना पड़ेगा। तो वो एक सब सीक्वेंस है। उसके बाद फिर आप नया लेंगे, मतलब सपोज आप फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 है, आप 1 2 में है, ओके। अभी आप क्या करेंगे, 1 3 लेंगे, तो कैसे करेंगे, ये आपको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे। बैक ट्रैक करने से क्या होगा, आप जिस पोजीशन में थे 1 में थे, तो आप 1 2 इधर आए हैं, अब बैक ट्रैक करने से 1 हो जाएगा, फिर आप 1 3 लेंगे। कुल, तो ये जो रिमूव फंक्शन है ना, ऐड करके तो इधर आएंगे, रिकर्शन चलेगा चलेगा चलेगा, रिकर्शन चल रहा है, सब्सिक्वेंस वाला चीज चल रहा है। फिर लास्ट में जब इधर आ जाएंगे ना, लास्ट मतलब एकदम लीफ नोड में आ जाएंगे, लीफ नोड में आके आप क्या करेंगे, पॉप कर देंगे इसको पूरा, पॉप करके चला जाएंगे बैक। तो पॉप करके ना ये आपको क्या करना पड़ेगा, एरे लिस्ट में ऐड कर देना पड़ेगा। और जब आप एरे लिस्ट में ऐड करेंगे तो आपको ये पूरा जो 1 2 है, अगर 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, आपको ऐड करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि एज आई मेंशन अर्लियर दैट यू हैव टू चेक द सम। तो अब जब दोनों बराबर आएगा, मतलब जब दोनों एरे देखेंगे तो देखेंगे सब सबसेट का सब सीक्वेंस का सम होगा। अभी आप अगर हैशटैग में ये दोनों एरे से मतलब डेटा सब पुट कर देते हैं, तो देखेंगे जो कॉमन वैल्यूज है वही होगा, और वही आपको काउंट करके रिटर्न कर देना पड़ेगा। हैशटैग को काउंट करके हैशटैग को, आपका जो हैशटैग आएगा उसको, हैशटैग को आपको रिटर्न कर देना पड़ेगा, राइट। तो यही है आपका लॉजिक, और कुछ नहीं है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है इससे, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। दोनों ही 100 मार्क्स का है। आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो बिंगो, आपको इंटरव्यू कॉल आई गेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई दे चुका है तो आई गेस इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि इसका पैकेज भी अच्छा है। तो यही है, मतलब ज्यादातर ये रिकर्शन आए स्ट्रिंग्स इस पे ही फोकस करता है ये कंपनी। तो आई गेस मेरा लॉजिक आप लोग को समझ में आया है, लाइक मैं जो समझाया हूँ वो आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं। और आई गेस लाइक मेरा लॉजिक इतना बुरा नहीं समझा है, सब सब अच्छे समझे है। तो इफ यू लाइक माय लाइक टीचिंग, आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि और कौन सा टॉपिक में आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को समझाऊँ, ठीक है ना। तो आप लोग को मतलब क्या बोले, आप लोग को एक्सप्लेन करूँ ठीक से। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप एक बार प्लीज बोलिए कि कौन सा चीज़ में हम फिर वीडियो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे, ठीक है।